फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा हमारा एक दो टॉपिक बच गया था, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे यूसेज हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एग्ज़ाम्स में कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए इन्हें देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले इथानॉल। इथानॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल याद है, OH ग्रुप जो जुड़ता था हमारा। इथाइल है ना, इथ का मतलब कार्बन के 2 एटम, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, C2H5OH, ये हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हमारा रिन्यूएबल फ्यूल है, मेड फ्रॉम कॉर्न, भुट्टे से बनता है ये हमारा इथानॉल। और ये क्या है, रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पता है ना, तो जैसे जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें, रिन्यूएबल, ठीक है, इस तरीके का फ्यूल है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट में। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या यूज़ होता है, इथानॉल, ठीक। ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन रेक्टिफाइड स्पिरिट में यूज़ होता है, तो आपको इथानॉल में टिक करना है, ठीक। दूसरा, ये यूज्ड एज एडिटिव इन पेट्रोल में भी इसे डाला जाता है। देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो पेट्रोल जम जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इथानॉल को भी हम डालते हैं कभी कभार, ठीक। दूसरा, ये यूज्ड एज ए सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ होता है। और ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन, कफ सिरप। ये कफ सिरप जो हम खांसी की दवाई पीते हैं ना, उसमें क्या होता है, इथानॉल होता है, ठीक है ना। जो आप दवाई पी रहे हैं वो भी एक तरीके का अल्कोहल ही है। कौन सा, इथानॉल। बहुत वीक है वो, लेकिन ठीक। तो याद रखने वाली क्या चीज़ है, कफ सिरप में इथानॉल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इसको इंटेंशनली अनफिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ठीक है, बाय एडिंग सम पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथानॉल पायरिडीन, ठीक। डीनेचर्ड अल्कोहल किसे कहते हैं, इथाइल अल्कोहल को कहते हैं, जिसको इंटेंशनली बनाया जाता है पॉइजनस, या बनाया जाता है उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। याद रखना है, डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक। उसके बाद आइए एसिटिक एसिड। देखिए, ये है हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक। देखिए, इसका जो कॉमन नाम है वो है इथानोइक एसिड। एसिटिक एसिड का कॉमन नाम क्या है, इथानोइक एसिड, याद होना चाहिए, ठीक। देखिए, तो इथनोइक एसिड, क्योंकि COH ग्रुप लगा हुआ है ना, इथानोइक एसिड, ठीक है। कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक एंड डाइज, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड कहाँ यूज होता है, इंक और डाइज के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। और कोआगुलेशन रबर फ्रॉम लेटेक्स से जब हम रबर निकालते हैं ना, उस टाइम भी यूज होता है, ठीक है। मेन याद रखने की क्या चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है किसके, इंक और डाइज के, ठीक, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, एक होता है CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आपने देखा होगा, जो दिल्ली में हमारे ऑटो वगैरह चलते हैं, ये गाड़ियाँ जो होती हैं, आजकल तो स्कूटी भी आ गई हैं, ये क्या है, ये CNG से चलती हैं। CNG एक तरीके का फ्यूल है, जिस CNG में ना मीथेन होती है, असल में मीथेन भरी रहती है, मीथेन। तो ये क्या है, एक तरीके का फ्यूल है जो हमारा कंबंशन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम
मान लीजिए गाड़ी चला सकते हैं, जो हमारे ऑटो वगैरह चल रहे हैं ना सीएनजी के, वो गैस है, वो एक तरीके से फ्यूल की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। ये देखिए, ठीक है, मीथेन होती है किसमें, सीएनजी में, ये याद रखना है आपको। उसके बाद एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन सी होती है, ब्यूटेन। याद रखिएगा कौन सी होती है एलपीजी में, ब्यूटेन, फैक्ट है। ठीक, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, ये देखिए, एलपीजी में ब्यूटेन के साथ साथ मिथाइल मेरकैप्टेन भी यूज़ किया जाता है। ये सिलेंडर होते हैं ना मेरे पास घर में, एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, ठीक है, इन सिलेंडरों में कौन कौन सी गैस होती है, एक होती है ब्यूटेन, ठीक है, प्लस ये वाली मिथाइल मेरकैप्टेन। क्यों, देखिए, ब्यूटेन जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है, मतलब स्मेल नहीं होती ब्यूटेन में किसी भी तरीके की। ठीक, अब मान लीजिए अगर गैस लीक हो रही है तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि ब्यूटेन में तो हमारे स्मेल ही नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मिथाइल मेरकैप्टेन को मिलाया जाता है, ये एक स्मेल प्रोवाइड करती है, ताकि कभी गैस लीक हो तो हमें पता चल जाए, क्योंकि हमें इसकी स्मेल रियलाइज़ हो जाएगी, हम इसको सूंघ लेंगे स्मेल को, और हमें पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है एलपीजी में से, ब्यूटेन लीक हो रही है, क्योंकि ब्यूटेन के साथ साथ ये भी निकलेगी। ब्यूटेन तो ऑर्डरलेस है, उसमें तो स्मेल होती नहीं, लेकिन इसमें होती है, इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया एलपीजी में लीकेज है। ठीक, इम्पोर्टेंट है इस गैस का नाम। ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, इस गैस को नोट कर लीजिए। ब्यूटेन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है एलपीजी में, मिथाइल मेरकैप्टेन। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, पॉइंट थे, फैक्ट्स थे, ये आप याद कर लीजिए। आइए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट। देखिए, सोप क्या है, सोप है, इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने पहले पढ़ा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कुछ नहीं है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लीजिए ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड चेन है ये, ठीक है, इसके आगे से एक सोडियम सॉल्ट है, बस यही आपका सोप है। देखने में कुछ ह्यूमन स्पर्म जैसा दिखता है, ठीक है, तो ये हमारा सोप है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या रखनी है आपको, फंक्शन कैसे करता है साबुन, सोप। देखिए, ये है हमारा, ये पार्ट है हमारा, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक चेन। ठीक, ये जो है हमारा आगे वाला, ये है आयन, ठीक है ना। अब जो ये आयन होता है ना, ये दूर भागता है किससे, डर्ट से, डर्ट से दूर भागता है, और ये जो चेन है ना, ये डर्ट के पास जाती है, अट्रैक्ट होती है, डर्ट को पकड़ लेती है, समझ रहे हैं, ये दूर भाग रहा है और ये चेन पकड़ रही है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर है ना डायग्राम, ये तो मान लीजिए ये ऑयल डर्ट है, तो इस चेन ने इसको पकड़ा हुआ है, और ये जो है फोबिक, इससे दूर भाग रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा चेन होती है ना, ये पकड़ लेती है डर्ट के पार्टिकल्स को। ठीक, ये डर्ट के पार्टिकल को पकड़ लेती है इस तरीके से। ठीक, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो ये है कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ड वाटर में या सॉफ्ट वाटर में जो है हमारा लेदर कौन बनाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से। तो हमें याद रखना है कि सोप ईजिली फॉर्म्स लेदर इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में सोप जो है वो लेदर बना लेता है ईजिली, बट डज नॉट गिव लेदर easily in hard water।
सोप जो है वो हार्ड वाटर में नहीं बना पाता हमारा लेदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सोप easily forms leather in soft water but does not give leather easily in hard water। ठीक, उसके बाद आइए डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट, अब देखिए सोप क्या था हमारा, सॉफ्ट वाटर में तो लेदर बना ले रहा था, झाग फोम जो होता है ना, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो क्या करा जाए, आया डिटर्जेंट, उसने ये ओवरकम किया। डिटर्जेंट इट इज़ अ मच बेटर फॉर क्लीनिंग पर्पस बिकॉज हार्डनेस ऑफ वाटर डज नॉट अफेक्ट देम। हार्डनेस की वजह से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ऊपर क्या था, हार्ड वाटर में ये फोम नहीं बना पा रहा था, लेदर नहीं बना पा रहा था, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड हो सॉफ्ट हो कोई मतलब नहीं है। डिटर्जेंट हमारा फॉर्म बनाता ही बनाता है, लेदर बनाता ही बनाता है। ठीक है ना, तो इसमें आप नोट कीजिएगा कि फॉर्म्स लेदर इन हार्ड वाटर। ठीक है, इट आल्सो फॉर्म्स लेदर इन हार्ड वाटर। सॉफ्ट में तो खैर बनाता ही बनाता है, हार्ड में भी बना देता है ये लेदर को। कौन? डिटर्जेंट। इसीलिए तो ये बेटर ऑप्शन है किसका? क्लीनिंग पर्पस का। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हार्ड वाटर के साथ कौन बनाता है, सॉफ्ट वाटर के साथ कौन बनाता है। ठीक, आइए थोड़ा के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। देखिए जो सोप है दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, डिटर्जेंट क्या है? आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सोप क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे फैट ऑयल। ठीक, इनसे मिलता है। जबकि डिटर्जेंट जो है वो सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम और कोल से। ठीक, उसके बाद देखिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सोप में अब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं ना डिटर्जेंट में, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोड्यूस कम, वही झाग, जो झाग सा होता है ना एक लेदर टाइप का, इन माफ़ कीजिएगा हाँ, प्रोड्यूस कम इन हार्ड वाटर नहीं होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, विच अफेक्ट इट्स स्किन, हाँ सॉरी देखिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई है। स्कम की वजह से सफाई नहीं होती है। ठीक, स्कम की वजह से सफाई नहीं होती है कपड़ों की। ठीक, इस वजह से जो हमारा सोप है वो हार्ड वाटर में अच्छे से कपड़े साफ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि स्कम बना देता है, और जब स्कम बन गया तो हमारी सफाई नहीं हो पाती ढंग से। ठीक है, दूसरा, हार्ड वाटर डज नॉट अफेक्ट इट्स क्लीनिंग एक्शन। डिटर्जेंट में हार्ड वाटर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। कौन? सोप, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, और डिटर्जेंट जो है वो नॉट टू बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन सा? एक तो हमारा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में कौन लेदर बनाता है, दूसरा बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोप से, डिटर्जेंट से। ठीक है, आप इसको पढ़िए एक बार, उसके बाद आप बुक से ज़रूर रीडिंग मारिएगा। आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते नहीं हैं, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन जो हमने ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ये हैं जो ये हमने ये डिस्कस किया लास्ट पॉइंट, इसमें आते हैं ज़्यादातर, इतना ज़्यादा नहीं आता इसमें एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए
पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में हमारा कौन लेदर बनाता है कौन नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सॉफ्ट वाटर माफ़ कीजिएगा, जो हमारा सोप होता है वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं बनाता, और जो डिटर्जेंट होता है वो बना लेता है हार्ड वाटर में लेदर। ठीक, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखिए एक चीज़ है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। देखिए हार्ड वाटर कुछ नहीं होता, वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, कौन से, जो हमारा वाटर है ना, वाटर, उसमें हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जब प्रेजेंट होते हैं ना, तो यही दोनों हमारे वाटर को हार्ड वाटर बना देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन भी आ जाता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके वजह से हमारा वाटर हार्ड होता है। तो बस यही दिक्कत करते हैं सोप को लेदर बनाने में, जबकि डिटर्जेंट में ये दिक्कत नहीं पैदा कर पाते। ठीक है, तो ये टॉपिक है सोप एंड वाटर का, सोप एंड डिटर्जेंट का। थोड़ा आप देखिएगा, ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं, तो आप उनके नोट्स बना रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपका छूट गया था, वो लेक्चर कंप्लीट करा के हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।